एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तानियाज नीट एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जैसा कि आप जानते हो, हम बायोमोलिक्यूल डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने प्रोटीन्स खत्म कर दिया, देन हमने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। साथ के साथ वैसे मैं हर वीडियो के अंदर आपके पीवाईक्यूज डिस्कस करती हूँ, बट आज हम सोली 10 पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जितना हमने करा है उतने तक। ठीक है, so let's not waste our time and start with today's class. चलो, पहला क्वेश्चन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। अब कॉन्जुगेटेड याद है? कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था लिपिड्स में। जब किसी और चीज से जुड़े होते हैं उनको कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो किसी और चीज से जुड़े होंगे उसे कॉन्जुगेटेड बोलेंगे। कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, उन्होंने बोल दिया प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड है, मतलब किसी चीज से जुड़े हुए हैं, और किससे जुड़े हुए हैं? कार्बोहाइड्रेट से जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या कहेंगे? एक है क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो का मतलब होता है कलर, कोई लेना देना नहीं है कार्बोहाइड्रेट से। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस ग्लाइकान, ग्लाइकान याद है कार्बोहाइड्रेट था, तो दिस कैन बी द आंसर। लिपोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस लिपिड, ना ना ना, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हो सकते हैं ये, बट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन जुड़े हुए हैं, सो दिस कैन बी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बट नॉट कार्बोहाइड्रेट। सो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आपके AIPMT 2000 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is the most abundant protein in animals? क्या सिखाया था मैंने अपनी लास्ट वीडियो में? Most abundant protein in animal is collagen and most abundant protein in biosphere is Rubisco. याद रखना। तो कोलाजन would be the answer. इंसुलिन भी प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन होता है। याद है हीमोग्लोबिन किसमें पढ़ा था? हीमोग्लोबिन वाज अ क्वाटर्नरी प्रोटीन, उसमें 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा चेन होती हैं, सो दैट वाज क्वाटर्नरी। ये हो गया, ये नीट 2020 और 2012 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक में हमने 3 पढ़े थे, फटाफट से याद करके बताओ। पहले तो बेसिक है, मतलब उसमें NH2, मतलब इसमें 2 होंगे, एक तो जो सब में होता है और एक और NH2 होगा। हमने 3 पढ़े थे बेसिक। अब NH2 है तो ये पोलर हो गया, सो इट इज पोलर चार्ज अमीनो एसिड। कौन कौन से थे? लाइसीन था, देन आर्जिनिन था, और तीसरा कौन सा था? थोड़ा सा याद करो, जिसके अंदर रिंग थी, दैट वाज हिस्टिडीन। सो लाइसीन वुड बी द आंसर। ग्लूटामिक एसिड, इट इज एसिडिक, इसमें एसिड होता है। वैलीन, वैलीन याद है? वैलीन, ल्यूसीन, वैलीन और ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, तीनों के तीनों आपके नॉन पोलर थे। वैलीन में आइसोप्रोपाइल था, ल्यूसीन में आइसोब्यूटाइल था, और आइसोल्यूसिन के अंदर आपका CH3 ऊपर चला गया था उसमें भी ब्यूटाइल। टाइरोसिन हमने एरोमेटिक में पढ़ा था, प्लस हमने हाइड्रोक्सिल में पढ़ा था, तो आंसर हो गया लाइसिन। कोई दिक्कत नहीं, ये नीट 2020 में आया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलेजन इज इट अ लिपिड? नो। इज इट अ कार्बोहाइड्रेट? नो। इज इट अ ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन? ये हमारा ग्लोब्यूल्स बनाता है, फाइबर्स नहीं बनाता, सो दिस वुड बी ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द एसेंशियल अमीनो एसिड? कितने याद करे थे? 9 एसेंशियल थे, एक और था 10वां जो सेमी एसेंशियल था। बच्चों में वो एसेंशियल था, बड़ों में वो नॉन एसेंशियल था। क्या याद किया था? कुछ याद है? निमोनिक, पीवीटी, पीवीटी, आगे बताओ बताओ, तुम लोग बताओगे, सोच के बताना क्या था, याद करना। नहीं याद आए तो ये रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा विच वॉज एसेंशियल अमीनो एसिड। तो पीवीटी में पहला ही है फिनाइल एलेनिन, तो फिनाइल एलेनिन वुड बी और एसेंशियल अमीनो एसिड। ना याद आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से बताऊंगी, लेकिन ये आपका होमवर्क है, याद करके आना हमने क्या निमोनिक याद किया था। ठीक है, क्लियर है? चलो मैं बता ही देती हूँ। पीवीटी, टिम हॉल,
इसमें जो ए है वो हमारा आर्जिनिन है, याद रखना, इट वाज आर्जिनिन विच वाज सेमी एसेंशियल। पी से फिनाइलएलानिन, वैलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन। ठीक है, चलो अगला नीट 2022 का क्वेश्चन। अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन क्या था, पानी का निकलना। हमने पढ़ा था प्रोटीन में भी जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं पानी निकलता है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं पानी निकलता है, फैट्स फैटी एसिड और आपका अल्कोहल जुड़ता है तब भी पानी निकलता है। तो अ डिहाइड्रेशन लिंक टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस मैल्टोज। मैल्टोज बनता है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं और पानी बाहर निकलता है। याद करो मैल्टोज क्या था, मैल्टोज वाज अ डाइसैकेराइड और किस किस से बना था, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। याद रखना किससे बना था, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। इसमें आपका एक एंड, इसमें अल्फा 1,4 लिंकेज थी, तो एक ग्लूकोज का तो वन ग्रुप ऑक्यूपाइड है लेकिन दूसरे का वन ग्रुप फ्री है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर थी, है ना। याद करना क्या था, सो है अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है तो मैल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा। देखो इतना आसान क्वेश्चन है ना, मतलब नीट 2022 का, उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा दो ग्लूकोज जोड़ो, दो ग्लूकोज जोड़ो, जब मैं दो ग्लूकोज को जोड़ूंगी तो क्या बन जाएगा, C12H24O12। अब उन्होंने कहा जब दो ग्लूकोज जुड़ते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, मतलब पानी बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन इज पानी, पानी बाहर निकालेगा, दो हाइड्रोजन निकालो तो H22 रह जाएगा, ऑक्सीजन एक निकालो तो 11 रह जाएगा। मतलब इतना आसान क्वेश्चन, तो आपको कुछ नहीं भी आता होगा ना, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होगा, पानी क्या होता है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, आसानी से आप आंसर निकाल लोगे। तो देखो ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। अगला देखो, द चिटिनियस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। चिटिन, काइटिन मैंने आपको सिखाया था, दैट वाज काइटिन वाज प्रेजेंट इन फंगाई। फंगाई की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर काइटिन होता है, हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था ये होमोपॉलीसेकेराइड था, इसके अंदर सारे सेम थे। क्या क्या थे, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के पॉलीमर से बना था। दो चीजें पढ़ाई थी, एक पढ़ाया था काइटिन, एक पढ़ाया था पेप्टिडोग्लाइकान। पेप्टिडोग्लाइकान बैक्टीरिया की सेल वॉल में था, काइटिन आपके आर्थ्रोपोड्स या आपके इंसेक्ट्स वगैरह की, फंगाई वगैरह की सेल वॉल में था। ठीक है, अब क्या है, क्या याद रखना था, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, नाग, नाग वाज द चेन ऑफ योर काइटिन, एंड बैक्टीरिया के अंदर नाम है नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और जो काइटिन था उसमें सारे सेम थे तो होमोपॉलीसेकेराइड, और बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप के हैं तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो सिंपल सा है, याद रखना, इट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। और वैसे भी लिपोग्लाइकान, ग्लूकोज प्लस लिपिड, डी ग्लूकोजामीन हमने पढ़ा था एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ग्लूकोजामीन के अंदर आपका एक कार्बन एन से चेंज हो जाता है, उसको एन बोल देते हैं, और उस एन के ऊपर हाइड्रोजन हटा के एसिटाइल ग्रुप लगा होगा, सो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। दिस क्वेश्चन हैज केम इन द ईयर 2015। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल काइटिनस अभी पढ़ा, इट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, और ये होमोपॉलीसेकेराइड है, इसमें फास्फोरस सल्फर नहीं होता, इसमें नाइट्रोजन होता है, और किसी के अंदर नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं है, सिंपल सा है, सिंपल पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल हो सकते हैं आपका सेलुलोज, याद है ना, पढ़ा था सेलुलोज, पढ़ा था हमने, फिर हमने पढ़ा था हमारा ग्लाइकोजन पढ़ा था, ये स्टार्च पढ़ा था, ये सारे सिंपल पॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर कोई नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं आया, नॉर्मल सा आपका पॉलीसेकेराइड है। तो ये आंसर हो गया, और ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। देखो सुक्रोज याद होगा, इसके अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है प्लस एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल होता है, ना याद आ रहा हो मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना पुरानी वाली, इसके अंदर 1,2 लिंकेज होती है, इसका भी कार्बोनिल ग्रुप और इसका कार्बोनिल दोनों जुड़ जाते हैं, जब दोनों के कार्बोनिल ग्रुप वाला, दोनों का आपका एनोमेरिक कार्बन जुड़ता है तो कोई भी एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं बचा, ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बीटा मिथाइल गैलेक्टोसाइड, अभी गैलेक्टोसाइड है, गैलेक्टोज से बना है, गैलेक्टोज में बीटा पे मिथाइल लगा दिया, याद है एनोमेरिक कार्बन में अल्फा और बीटा होता था,
अगर OH नीचे होता था अल्फा कहते थे, OH ऊपर होता था बीटा कहते थे। तो बीटा पे उसने मिथाइल लगा दिया। जो OH होता है वो अगर फ्री होता है, अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH फ्री होता है तब रिड्यूसिंग था, लेकिन उन्होंने एनोमेरिक कार्बन के OH पे तो मिथाइल लगा दिया, OH बचा ही नहीं, तो कहां से रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? तो ये भी नहीं होगा, है ना, जब OH बचा ही नहीं तो रिड्यूसिंग हुआ ही नहीं है। तो अगला ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड इज एसिड, और हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसेस और कीटोसेस। हमने एसिड नहीं पढ़ा था। तो ये तो मेरा कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, तो कहां से रिड्यूसिंग शुगर? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या था? इट वाज अ मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग, सारे मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज के चौथे कार्बन पे अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते थे तो गैलेक्टोज बनता था। और चौथा कार्बन नहीं, जो आपका ग्लूकोज था, एल्डिहाइड शुगर थी। एल्डिहाइड शुगर पहला कार्बन कार्बोनिल होता है। तो जो कार्बोनिल कार्बन से साइकिल बनती है ना, वो आपका एनोमेरिक कार्बन होता है। तो पहला कार्बन में तो कुछ चेंज ही नहीं करा, सो गैलेक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। और याद रखना, ऑल मोनोसेकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर्स। अगले पे चलते हैं, एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसको डिस्कस करते हैं, नीट 2018 का क्वेश्चन था। विच टू फंक्शनल ग्रुप आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर? इनमें से कौन से दो फंक्शनल ग्रुप शुगर के कैरेक्टरिस्टिक से? शुगर में क्या बताया? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज और कीटोस। सो हाइड्रोक्सी एंड एल्डोसिस और कीटोसिस के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। याद रखना, जो CO माइनस होता है ना, उसको कार्बोक्सिल बोलते हैं, और जो कीटोन और एल्डिहाइड का होता है ना, उसको कार्बोनिल कहते हैं। तो हमारा कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल था। हाइड्रोक्सिल मिथाइल नहीं था, मिथाइल नहीं था, फॉस्फेट नहीं था। तो आंसर हो गया पी। अब देखो क्या ऑब्जर्व करा, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं ना, तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए बनाना मुश्किल नहीं होता। तो अच्छे से चीजों को पढ़ो, कॉन्सेप्ट बना के पढ़ो। देखो एग्जाम में ना, हमें एक एग्जाम को कभी टारगेट नहीं रखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए लाइफ में हमें कुछ बड़ा करना है, और कुछ बड़ा करने के लिए ना, अगर आपको हर चीज कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे ना, वो आज यूज नहीं आएगा, बट कभी ना कभी किसी ना किसी पोजीशन पे आपको जरूर उसका हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। तो लाइफ में हर चीज को अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट लगा के पढ़ो। एक बार अगर आपने टाइम लगा के लाइफ में कोई चीज पढ़ ली ना, तो चीज आप कभी नहीं भूलोगे। सो अच्छे से मेहनत करो, और अगर अच्छे से मेहनत करोगे ना, तो कामयाबी हमेशा आएगी ही आएगी। कोई भी कामयाबी रोक नहीं सकता। तो छोटे छोटे स्टेप लो, रोज लो, छोटे छोटे स्टेप लो, आप जरूर ऊपर मंजिल पे पहुंचोगे। ठीक है, सो विद दिस आई वुड एंड अप माय वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।